हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोगों का एवरेज का पार्ट 4 होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास की ओर मूव करेंगे। आज ही हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 120 रुपये प्रतिमाह है। अधिकारियों का औसत वेतन 460 रुपये है और गैर अधिकारियों का वेतन जो दे रखा है 110 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का जो औसत वेतन दे रखा है 120 रुपये प्रतिमाह दे रखा है हमें। अधिकारियों का जो औसत वेतन दे रखा है 460 रुपये दे रखा है। जो गैर अधिकारी हैं उनका वेतन दे रखा है 110 रुपये। लिखा हुआ है यदि अधिकारियों की संख्या 15 दे रखी है तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक तरफ रख लेते हैं ऑफिसर रखेंगे, एक तरफ क्या रखेंगे ऑफिसर अधिकारी रखेंगे, एक तरफ हम लोग क्या रखेंगे अधिकारी, और एक तरफ क्या रखेंगे गैर अधिकारी। देखिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे। देखिए अधिकारियों का जो औसत वेतन दे रखा है 460 रुपये दे रखा है, तो 460 यहाँ पे रख लेते हैं। गैर अधिकारियों का जो औसत वेतन दे रखा है कितना दे रखा है 110 रुपये दे रखा है। अब देखिए पूरे स्टाफ का औसत वेतन दे रखा है 120 रुपये, तो पूरे स्टाफ में आपका अधिकारी भी आ जाएंगे और आपके गैर अधिकारी भी आ जाएंगे। और इसे मिक्सचर है तो मिक्सचर को कहाँ रखते थे बीच में रखेंगे, तो बीच में कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे रख देते हैं 120। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसे। देखिए एक तरफ ऑफिसर रखेंगे हम लोग, एक तरफ क्या रखेंगे ऑफिसर रखेंगे, एक तरफ नॉन ऑफिसर रखेंगे जो अधिकारी नहीं है, एक तरफ हम लोग क्या रख लेते हैं अधिकारी रख लेते हैं, और एक तरफ क्या रखेंगे गैर अधिकारी। क्या रखेंगे एक तरफ रखेंगे हम लोग अधिकारी और एक तरफ क्या रखेंगे हम लोग गैर अधिकारी। तो देखिए अधिकारियों का जो औसत वेतन दे रखा है कितना दे रखा है 460 रुपये दे रखा है। जो गैर अधिकारी हैं उनका कितना दे रखा है 110 रुपये दे रखा है। और पूरे स्टाफ का जो औसत वेतन दे रखा है हमें कितना दे रखा है 120। ठीक है, अब देखिए गैर अधिकारी और एक इसमें डिफरेंस करेंगे 120 और 110 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और देखिए 460 में से अगर हम लोग 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग काट लेते हैं। जब 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो देखिए अधिकारियों की संख्या हमें कितना दे रखी है 1, और गैर अधिकारी कितने आ जाएंगे 34 आ जाएंगे। अब देखिए हमारे हिसाब से अधिकारियों की संख्या यहाँ पे कितना आ गई है 1 आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में अधिकारियों की संख्या कितना दे रखी थी 15 दे रखी थी, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। जब 1 बराबर 15 आ जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि गैर अधिकारियों की संख्या, तो 1 बराबर 15 जब आ जाएगा आपका तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है 34 दे रखी है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 15 का मल्टीप्लाई 34 में से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 की 0 आ जाएगा, ये 15 तियाँ 45 आ जाएगा, और 45 में से 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 510। तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 510 आ जाएगी। तो देख लेते हैं इसमें 510 कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ए ऑप्शन में दे रखा था 500, बी ऑप्शन में दे रखा है 510, सी ऑप्शन आपका दे रखा था 520 और डी ऑप्शन दे रखा था 550। तो गैर अधिकारियों की संख्या कितनी आ जाएगी 510 आ जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा था एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 120 दे रखा था और आपका अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा था 460। तो देखिए एक तरफ 460 रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरफ क्या रखेंगे 460 रखेंगे और देखिए गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है 110 रखेंगे। अब देखिए पूरे स्टाफ का औसत वेतन कितना है 120 दे रखा है हमें। अब देखिए 110 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और देखिए 460 में से 120 का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 340 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा 340, और 10 का 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए अधिकारियों की संख्या ये दे रखी थी
और गैर अधिकारियों की संख्या ये दे रखी थी हमें, ठीक है। तो अधिकारियों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। देखिए लिखा हुआ है यदि अधिकारियों की संख्या कितनी है, 15, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो गैर अधिकारियों की संख्या 34 है, तो 34 में से 15 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 34 में से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 स्कोर बनाता है और उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17 पारी के बाद उसका औसत क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 स्कोर बनाता है और उसका औसत जो है 3 बढ़ जाता है। 17 पारी के बाद उसका औसत क्या है, 17 पारी के बाद उसका औसत क्या है। हम मान लेते हैं कि 16 पारी के बाद उसका जो औसत है वो x है। 16 पारी के बाद औसत, 16 पारी के बाद 16 पारी के बाद जो औसत हमें वो कितना दे रखा है, मान लेते हैं x होगा, ठीक है। 16 पारी के बाद औसत हम कितना मान लेते हैं, x है, ठीक है। तो देखिए 16 पारियों का कुल योग निकालेंगे तो औसत में से हम लोग जितनी 16 पारियों का निकालेंगे तो औसत x दे रखा है। 16 पारियों के बाद का निकालेंगे तो 16x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे, देखिए प्लस जोड़ेंगे कितना, 85। 17वीं पारी के बाद में कितना हो जाएगा, 85। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 स्कोर बनाता है। हम मान लेते हैं कि 16 पारियों के बाद जो उसका औसत है वो कितना है, x है। तो 16 पारियों में कुल कितने रन बनाए होंगे, 16x रन बनाए होंगे। और बोला है कि 17वां पारी में कितने उसने बनाए, 85 बनाए, प्लस 85 करेंगे, बराबर लगाएंगे f। अब देखिए 17वां पारी के बाद निकालेंगे तो 17 का गुणा कितने में करेंगे, देखिए औसत कह रहा है कि 3 बढ़ जाता है, तो पहले x दे रखा था तो अब कितना हो जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 17x आ जाएगा, प्लस 17 यहाँ कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 16x प्लस 85 बराबर 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17x प्लस 17 यहाँ कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। 17 यहाँ कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, 16x प्लस कितना आ जाएगा, 85 इक्वल टू 17x प्लस 17 यहाँ कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब देखिए 17x में से 16x घटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा, 1x बचेगा, बराबर 85 में से 51 को घटाएंगे तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 16 पारियों के बाद जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, 34 रहा होगा। हमसे पूछा गया कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 17वीं की पारी के बाद उसका औसत कितना हो रहा है, x प्लस 3 हो रहा है, x प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो देखिए x का मान कितना आ गया, 34 आ गया। 34 में से 3 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 34 में से अगर हम लोग 3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 37 आ जाएगा। और 37 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन कितना दे रखा है, 40, बी ऑप्शन 36 दे रखा है, सी ऑप्शन आपका 37 दे रखा है और डी ऑप्शन आपका 38 दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 16वां पारी के बाद उसका जो औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा, x। तो 16 पारी में उसने कुल कितने बनाए, तो औसत में से जितने पारियां उसने खेली उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। कुल कितने रन बनाए, तो 16 पारियों में उसने कुल कितने बनाए होंगे, 16x बनाए होंगे। अब देखिए लिखा हुआ है 17वीं पारी में 85 रन बनाए, तो 17वीं पारी में 85 मान लेते हैं, 16वां पारी के कितना आ गया, 16x आ गया। और 17वीं पारी के बाद में कितने 85 और बनाए होंगे, तो ये टोटल कितने बनाए होंगे 17वीं पारी के बाद 16x प्लस कितना 85, बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखिए 17 पारी के बाद कितना हो जाएगा उसका, देखिए औसत में 3 की वृद्धि हो रही है तो x प्लस कितना करेंगे, 3 करेंगे, 17 और x प्लस कितना 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 17वां पारी के बाद दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए 17 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 17x आ जाएगा और 17 यहाँ कितना आ जाएगा 51, तो ये आ जाएगा आपका 16x प्लस कितना आ जाएगा 85, बराबर आ जाएगा आपका 17x आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 17 यहाँ कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो 16x प्लस 85 दे रखा था हमें और 17 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 17x आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1x आ जाएगा और 85 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा,
तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो रहा है, x + 7 3 और बढ़ रहा है, तो 34 में से 3 जोड़ेगी तो कितना आ जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक ट्रेन ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाती है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत दर क्या है। देखिए एक जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, दो स्थान दे रखे हों आपको और दूरियां समान हो, मान लीजिए ए से एक ट्रेन चलती है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की ओर जाती है और बी से ए की ओर एक बी ट्रेन है जो y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक बी से चल रही है ए की ओर y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। और आपसे पूछा जाए औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला आप याद रखेंगे 2xy अपान कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। 2xy अपान कितना, x प्लस वाई। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ए स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, औसत चाल अभी निकालनी हो आपको तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy अपान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। तो देखिए ए से कितने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो 2 गुणते कितना करेंगे, 20 करेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 30 करेंगे, बटे कितना आ जाएगा, 30 में से 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 50 का 1 0 1 0 काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे, इसमें लगाएंगे 2xy अपान x प्लस वाई। 2x का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है हमें, और y का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। अब देखिए x और y के मान 20 और 30 है, तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना नीचे आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12 आ जाएगा और 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही अगर एक सवाल हम दे दें आपको कि एक ट्रेन ए से बी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, ठीक है, और देखिए और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत दर क्या होगी। तो क्या करेंगे आप, 250 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे 30 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 4 को, 8 को तो देखिए कितना आ जाएगा अगर 2 से हम लोग भाग लगाएंगे 8 को तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब देखिए इसका 5 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाता है, 150 आ जाएगा आपका, और 150 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 150 बटे कितना आ जाता है, 4 आ जाता। 4 का भाग देंगे, 4 तियाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बचेंगे कितने, 3 हो जाएंगे 30, 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे, हो जाएंगे 20, 4 पंचे कितना आ जाएगा, 20, तो 37.5 हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 4 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 120 किलोग्राम है उसे दूसरे पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का जो वजन क्या है। ठीक है, कह रहा है कि 4 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 120 किलोग्राम है उसे दूसरे पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है। तो देखिए अब औसत में हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो ज़्यादा लेकर आया होगा, जो नया व्यक्ति आया होगा उसका जो वजन रहा होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 120 किलोग्राम का तो गया है, तो जो नया वाला आएगा 120 तो लेकर आएगा ही आएगा। साथ में देखिए 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, कितने पुरुषों में, 4 पुरुषों में, तो 4 तियाँ कितना, 12 और बढ़ जाएगा। 4 तियाँ कितना, 3 किलोग्राम 4 लोगों में बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 12 बढ़ जाएगा। 120 में से 12 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो 132 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका 125 किलोग्राम, बी ऑप्शन दे रखा है 150 किलोग्राम, सी ऑप्शन दे रखा है 122 किलोग्राम,
और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 132 किलोग्राम। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा 132 किलोग्राम। लिखा हुआ था 4 पुरुषों का जो औसत वजन है 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका जो वजन है 120 किलोग्राम है उसे दूसरे पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का जो वजन क्या होगा। देखिए नया पुरुष आएगा, औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो जो नया वाला आएगा वो 120 किलोग्राम जो गया है वो तो लेकर आएगा, साथ में और कुछ लेकर एक्स्ट्रा आएगा। तो और कितना एक्स्ट्रा लेकर आएगा, देखिए 4 पुरुषों में 3 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो 4 पुरुषों में 3 किलोग्राम बढ़ेगा, तो 4 3 कितना 12 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। तो 120 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 132। तो 132 जो नया वाला पुरुष आया होगा उसका जो वजन रहा होगा 132 किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन एक दे रखा है, पिछले वर्ष मेरी उम्र एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पिछले वर्ष मेरी उम्र एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष में यह एक घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या है। लिखा हुआ है पिछले वर्ष मेरी उम्र एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं, 25 हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25 होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो ये क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएँ होती हैं। ठीक है आपकी। और कह रहा है कि अगले वर्ष में यह घन संख्या होगी। घन संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है आपका 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 एक घन संख्या है, 8 एक घन संख्या है। ऐसे 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 एक घन संख्या है। ऐसे 4 का क्यूब करेंगे 64, तो 64 एक क्या है घन संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है मेरी वर्तमान उम्र क्या है। ऑप्शन से कर लेते हैं इसे सॉल्व। देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 26 वर्ष, मेरी वर्तमान आयु क्या है, इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं कितने साल का हूँ। तो देखिए सॉल्व से करेंगे क्वेश्चन। ए ऑप्शन दे रखा है 26 वर्ष, और बी ऑप्शन दे रखा है आपका 24 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 25 साल, और डी ऑप्शन दे रखा है 27 साल। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं मेरी वर्तमान आयु 26 ईयर है। ठीक है, मेरी जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 26 साल की है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पिछले वर्ष मेरी उम्र एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगर इससे पहले करेंगे, एक वर्ष पहले के जाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगले आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है अगले वर्ष में यह एक घन संख्या होगी। अगले वर्ष अगर करेंगे 26 से आगे एक साल जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, और 27 एक क्या है घन संख्या है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप 26 साल के इस समय हैं तो अगर आप पिछले वर्ष जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 25 साल के आ जाएंगे, और 25 एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अगले वर्ष में यह घन संख्या होगी, 26 से अगले साल जाएंगे एक साल तो 27 आ जाएगा, और 27 एक क्या है घन संख्या है। इस वजह से हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 26 ईयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए लिखा हुआ है एक कक्षा के 30 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष के बराबर है। जब एक क्लास टीचर की आयु को शामिल किया जाता है तो उसकी आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो क्लास टीचर की आयु ज्ञात करें। लिखा हुआ है एक कक्षा के 30 लड़कों की जो औसत आयु दे रखी है हमें कितना दे रखी है 14 वर्ष दे रखी है। जब एक क्लास टीचर को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो क्लास टीचर की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 30 लड़के हैं, औसत आयु कितना दे रखी है हमें 14 वर्ष दे रखी है। 30 लोगों की औसत आयु 14 दे रखी है, तो अगर हम लोग कुल योग निकालेंगे तो 30 में से 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 30 लड़कों की कुल आयु अगर हम लोग निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 30 लड़कों की कुल आयु कितना आ जाएगी 420 आ जाएगी। अब देखिए लिखा हुआ है एक क्लास टीचर की आयु को शामिल कर लिया जाता है, तो पहले देखिए 30 लड़के थे, अब एक क्लास टीचर आ जाएगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। अब देखिए औसत आयु आपकी कितनी हो जा रही है 15 वर्ष हो जा रही है। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, 31 में से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एक कम 15 आ जाएगा, और 15 तियाँ 45 आ जाएगा। 45 में से एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 31 लोगों की योग निकालेंगे आयु का योग तो कितना आ जाएगा 465। अगर हम लोग 465 में से 420 को घटा दें तो हमारी टीचर की आयु आ जाएगी। देखिए 30 लड़कों की आयु का कुल योग दे रखा है 420 है, और 31 लोग 30 लड़के और एक अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो योग कितना हो रहा है हमारा 462। अगर हम लोग 30 लड़कों की आयु का योग घटा दें तो हमें क्लास टीचर की आयु पता चल जाएगी। तो 420
465 में से 420 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जो टीचर की आयु आ जाएगी हमारी 45 साल आ जाएगी, और 45 साल हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। एक दूसरा तरीका इसका देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ था एक कक्षा के 30 लड़कों की जो औसत आयु है वो 14 साल है, ठीक है। जब क्लास टीचर की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। देखिए क्लास टीचर की आयु जो है औसत आयु 15 साल हो जाती है, ठीक है। जो क्लास टीचर आया होगा ये 15 तो लेकर आया होगा। साथ में देखिए 30 लड़कों के लिए, देखिए पहले औसत आयु कितनी दे रखी थी, 14 दे रखी थी, अब औसत आयु कितनी हो रही है, 15। तो देखिए औसत आयु जब 15 हो रही है तो क्लास टीचर 15 तो औसत आयु लेकर आया ही होगा। साथ में 30 लड़कों के लिए एक और लेकर आया होगा, तभी तो देखिए 14 लोगों को अगर 14 है, अगर 30 लोगों को एक देगा तभी तो 15 हो पाएगी इसकी औसत आयु। तो देखिए 30 लोगों को 30 और लेकर आएगा तो टोटल कितना लेकर आएगा, वो 45 साल लेकर आएगा। तो जो टीचर की आयु रहेगी वो कितना रहेगी, 45, ठीक है। देखिए पहले औसत आयु आपको 14 दे रखा है, बाद में कितना हो रही है, 15। तो जो टीचर आएगा वो 15 तो लेकर आएगा, साथ में 30 लोगों के लिए एक और लेकर आएगा, तो कितना 30 लेकर एक्स्ट्रा आना होगा। तो टोटल कितना 45 रही होगी, अध्यापक की आयु कितनी आ जाएगी, 45 साल रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 5 जूरी की औसत आयु 40 है। यदि 35 वर्षीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया तथा एक 25 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बनता है तो नई जूरी की औसत आयु क्या है। देखिए लिखा हुआ है 5 जूरी की जो औसत आयु दे रखी है हमें 40 दे रखी है। यदि 35 वर्षीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, 35 वर्षीय कोई सदस्य रहा होगा, उसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, उसकी जगह पर एक 25 वर्ष का व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए 35 साल का गया है, 35 साल की उम्र का गया है व्यक्ति और 25 साल की उम्र का आया है। तो ये देखिए 25 साल की उम्र का आया है तो ये कितना कम लेकर आया है, देखिए 10 साल कम लेकर आएगा, कितना 10 साल कम लेकर आएगा। अब देखिए 10 साल कम लेकर जो आएगा तो औसत में क्या होगी, हमें कमी हो जाएगी। देखिए पहले 35 साल का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसकी जगह पर 25 साल का आता है तो ये 10 साल कम लेकर आता है। जब 10 साल कम लेकर आएगा तो हमारे औसत में भी तो प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में हमारे कमी आ जाएगी। तो कमी कितनी आ जाएगी, देखिए 5 सदस्यों में अगर हम लोग 10 को बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 औसत में कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी। तो देखिए पहले औसत दे रखा था हमें 40, अब 2 साल सब में कम हो जाएंगे तो कितना आ जाएगी, 38। तो नई जो औसत आयु आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ए ऑप्शन दे रखा था आपको 30, बी ऑप्शन दे रखा है 38, और सी ऑप्शन दे रखा है 40, और डी ऑप्शन दे रखा है 42। तो जो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। लिखा हुआ था 5 जूरी की जो औसत आयु दे रखी है 40 दे रखी है। लिखा हुआ है 35 साल का एक व्यक्ति कोई जाता है और उसकी जगह पर 25 साल का एक व्यक्ति आता है। तो देखिए कम लेकर आ रहा है, ज़्यादा का जा रहा है और कम लेकर आ रहा है। कितना कम लेकर आ रहा है, 10, और 10 जो ये कम लेकर आएगा ये औसत में प्रभाव पड़ेगा। तो 5 लोगों में अगर हम लोग 10 को बांटेंगे तो 2 का प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में 2 की कमी आएगी। देखिए पहले 40 औसत दे रखा था, अब 2 साल कम होंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएंगे। तो नए जो औसत आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है 30 परिणामों का जो औसत दे रखा है वो 20 दे रखा है, और 20 परिणामों का औसत 30 दे रखा है। तो सभी परिणामों का औसत कितना होगा, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है आपका 24, बी ऑप्शन दे रखा है 48, सी ऑप्शन दे रखा है 60, और डी ऑप्शन दे रखा है 72, ठीक है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए कि x परिणामों का औसत y दे रखा हो और y परिणामों का औसत x दे रखा हो, ठीक है, या m परिणामों का औसत n दे रखा हो, n परिणामों का औसत m दे रखा हो, और आपसे पूछा जाए कि सभी परिणामों का औसत क्या होगा, तो आप वही लगाएंगे 2xy लगाएंगे। 2xy अपान कितना करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। 2xy अपान कितना करेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, या 2mn अपान कितना आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, ठीक है। और m और n की जगह कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है।
तो देखिए लिखा हुआ था 30 परिणामों का औसत 20 दे रखा था और 20 परिणामों का औसत 30 दे रखा था। सभी परिणामों का औसत पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुणते करेंगे 30 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 20 करेंगे, बटे कितना आ जाएगा 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे इसका, 5 से काटेंगे 5 एक कम 5 और 20 को काटेंगे 5 से तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार आ जाएगा, ठीक है। और 4 का गुणा देखिए अब ऊपर करेंगे 4 तियाँ 12 और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो जो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा और 24 हमें ए ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। देखिए 30 परिणामों का औसत 20 दे रखा है और 20 परिणामों का औसत 30, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे 2xy। तो 2 30 इंटू कितना करेंगे 20 करेंगे, बटे कितना आ जाएगा 30 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग काट लेते हैं ऊपर नीचे, 20 और 50 का 1 जीरो काटेंगे, 5 से अगर हम लोग 30 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन दे रखा है आपको। लिखा हुआ है x परिणामों का औसत y है और y परिणामों का औसत x है, तो सभी परिणामों का औसत कितना है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा आपका 2xy अपान कितना आ जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा y। तो 2xy अपान कितना आ जाएगा x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।